हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 5 और ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी आई होप, आशा करती हूँ। और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो फाइनली सुबह सुबह काफ़ी ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड भी काफ़ी हो रही है। तो मैं भी अपनी पूरी तैयारी के साथ शॉल वॉल लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि ठंड की वजह से मैं अपनी पढ़ाई तो डिले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें डिनाई भी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ठंड को एक साइड में रखते हैं और अपनी पढ़ाई पे आती हैं। तो फाइनली लास्ट ब्लॉग में मैंने प्याजे की थ्योरी करी थी, पूरी कंप्लीट की थी। मैंने की थी आप लोगों के साथ और आपने की थी मेरे साथ। तो अगर आपको आई डोंट थिंक सो कि हमने कुछ छोड़ा था, हमने पूरे एक एक पॉइंट किया था और मोस्टली कंप्लीट कर लिया था और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे ब्लॉग को जा करके देख सकते हैं। उसमें ब्याजे की थ्योरी मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, पूरी हमने पढ़ाई की है साथ में, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर। आज इनकी थ्योरी करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी, वो आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। कोई और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बैक टू स्टडी एंड स्टार्ट। तो वाइगोत्स्की नॉर्मली वाइगोत्स्की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को। ये इतनी सी बात हमें अपने माइंड में सेट करके रखनी है। इनके जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो होते हैं रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग। ये तीनों चीज़ों को डिनाई करते हैं, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और कंडीशनिंग, एक बच्चे के केस में। और सेम प्याजे के लिए भी ये तीनों वर्ड्स जो थे ये भी नेगेटिव थे, और वाइगोत्स्की में थ्योरी में भी ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो दी है सोशियो कल्चर और लैंग्वेज को। तो सबसे पहले थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ से थे, क्या करते थे, जो तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और ये सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस्ड करते थे। क्या थे? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे एंड ये सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो हम अकॉर्डिंग टू बाइगोत्स्की लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये कहते थे। और प्याजे का बिल्कुल अपोजिट था। प्याजे कहते थे कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। तो बाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी वो फंडामेंटल रोल्स थे, उसमें सोशल इंटरेक्शंस के थे। और यहाँ पे इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए थे, जो थे एस सी एल से हम याद रखेंगे, जैसे कि एस फॉर सोशल, सी फॉर कल्चर एंड एल फॉर लैंग्वेज। कुछ और अदर टर्म्स भी थी जो उन्होंने दी थी, जैसे कि ZPD, स्काफोल्डिंग, MKO। तो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्काफोल्डिंग एंड मोर नॉलेज देन अदर्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि ZPD क्या होता है। तो ZPD वो होता है कि जितना हम जानते हैं और जितना जान सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ZPD कहते हैं। स्काफोल्डिंग क्या होता है? स्काफोल्डिंग जो होता है वो टेम्परेरी हेल्प होती है, हिंट देना क्या, या फिर किसी की आधी प्रॉब्लम, कोई सम है और उसकी आधी सम को सॉल्व कर दो, तो वो कहीं ना वो स्काफोल्डिंग में आ जाएगी। टेम्परेरी हेल्प देना किसी को थोड़ा सा फोर्स्ड करना आगे बढ़ने के लिए। तो वाइगोत्स्की ने टोटली लैंग्वेज और कल्चर सोशल पर फोकस्ड किया। अकॉर्डिंग टू बाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है उससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, लैंग्वेज के थ्रू सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। और जो लैंग्वेज है वो एक ग्रेट टूल है, इससे हम जो वर्ल्ड में आउटसाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं ड्यू टू थ्रू लैंग्वेज। और ये बिगिनिंग में सेपरेट होते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स स्टार्टिंग में सेपरेट होते हैं एंड आफ्टर 3 years आगे जाकर के ये अपने आप में मर्ज हो जाते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आपस में मर्ज होने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं वाइगोत्स्की। प्याजे का बिल्कुल अपोजिट सोचना है। प्याजे कहते हैं कि थॉट पहले आता है फिर लैंग्वेज आती है, जबकि वाइगोत्स्की का क्या कहना होता है कि थॉट और लैंग्वेज दोनों बराबर चलते हैं एंड आगे जाके आफ्टर 3 years में वो आपस में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग 3 जो टूल्स उन्होंने दिए थे, HCL, सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज। तो सोशल स्पीच
2 ईयर्स पे आती है, वाइगोत्स्की कहते हैं। प्राइवेट स्पीच 3 to 6 ईयर्स पे आती है एंड साइलेंट इनर स्पीच 7 ईयर्स पे आती है। सोशल स्पीच का मतलब ये हो गया कि बच्चा कहीं पे भी जा कर के बात करना स्टार्ट कर देता है। 2 ईयर का बच्चा होगा, पार्क में, मॉलों में या कहीं पे भी हम जाएंगे तो वो सडनली किसी के घर जाता है तो सडनली वो बात करना चालू कर देता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। आफ्टर एंड प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, प्राइवेट स्पीच की जो एज है वो 3 to 6 एज है और उसमें बच्चा जो है वो प्राइवेटली अपने आप से बातें करने लग जाता है। टॉयज से खेल रहा होता है तो अपने आप में ही खुद ही बातें करता है, खुद ही अपने टॉयज से खेलता रहता है अपने आप बातें कर करके। नाउ नेक्स्ट आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच। तो साइलेंट इनर स्पीच जो होती है वो 7 ईयर्स पे आती है। फिर बच्चा अपने मन में ही बातें करता है, अपने मन में ही खुद से अंदर ही अंदर मन ही मन बातें करने लग जाता है। तो ये तो हो गए हमारे स्पीच और यहाँ पे मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ पॉइंट्स, सम मोर टर्म्स, दैट इज कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है। तो कोलोबरेटिव होता है ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलकर के एक्टिविटी करना। कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना। रेसिप्रोकल लर्निंग जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं और एक्सचेंज करते हैं थॉट्स अपने। पीयर ट्यूटरिंग में खुद के जो संग के जो साथी होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। असिस्टिव लर्निंग में किसी भी चीज़ में कमज़ोर हो जो दूसरा व्यक्ति, उसको असिस्ट करना, उसको मैनेज करना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।